तो आज हम एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक ऐसी जगह फिस जाएं जहां से निकलना नामुमकिन हो और ना आपको कुछ पता हो कि आखिर आप हैं कहाँ, तो तब आपका क्या रिएक्शन होगा। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक कावामुरा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कोवर्कर्स के साथ पार्टी कर रहा था, क्योंकि अगले दिन इसकी अपने सीईओ की बेटी से शादी होने वाली थी। इसलिए वो सब बैचलर पार्टी कर रहे थे। कावामुरा एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय था। इसको अपनी कंपनी के सभी लोग पसंद करते हैं। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अब हम कावामुरा के दोस्त केज को देखते हैं। कावामुरा इससे मिलने के बाद अपने घर जाने लगता है। इसने ज्यादा पीली होती है जिसकी वजह से वो सही चल नहीं पा रहा था। अभी वो कुछ देर आगे चलता है कि अचानक एक मैनहोल में वो गिर जाता है। जब इसको होश आता है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है। नीचे गिरने की वजह से इसकी टांग पर एक नोकीली चीज लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और इसका काफी खून भी निकलता है। इसको रोकने के लिए वो एक कपड़ा बांध देता है। वो अब ऊपर देखता है तो वहाँ एक सीढ़ी नजर आती है, लेकिन बीच में इसके कुछ स्टेप्स नहीं होते। फिर भी हिम्मत करके वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जहाँ से स्टेप्स नहीं थे वो वहाँ से छलांग लगाने लगता है, लेकिन इसकी टांग पहले से ही जख्मी थी तो वो फिर से नीचे गिर जाता है। वो अब अपने बैग से लाइटर निकालता है। पास ही इसको अपना फोन भी मिल जाता है। इसमें सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं। वो इसी वक्त अपनी होने वाली बीवी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो इसको एक वॉइस नोट भेजकर अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। अब काफी रात हो जाती है। इसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी इसको कुछ महक आती हो और वो देखता है कि पाइप से गैस लीक हो रही है। वो अपने बैग से एक टेप निकालता है और पाइप पर लगाता है। इसी दौरान इसको अपनी एक्स का फोन आता है, क्योंकि इसको भी पहले कावामुरा ने फोन किया था। वो कावामुरा से प्यार करती थी, लेकिन इसने बगैर किसी वजह के इसको धोखा दे दिया। इसको भी पता चल गया था कि कावामुरा अगले दिन शादी कर रहा है, तो वो इससे ठीक से बात तक नहीं करती। वो इसको बताता है कि मैं नशे में घर जा रहा था। इसी दौरान एक मैनहोल से गिर गया जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद है। वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी टांग भी बहुत जख्मी है। वो अब इससे पूछती है कि तुम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, लेकिन इसको नहीं पता होता। वो अब अपने फोन पर लोकेशन चेक करता है और बताता है कि वो शहर में है, जो इसके घर के करीब ही था। वो मदद के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम पुलिस को ही कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। तब कावामुरा पुलिस को फोन करता है। वो इससे पूछते हैं कि आप इधर कैसे आए और हमें इस मैनहोल डिटेल्स दे के इस वो कितना बड़ा है। ये सब पूछने के बाद पुलिस कहती है कि हम 10 मिनट तक अब तक पहुंच जाएंगे। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी कावामुरा को कॉल आती है। वो इसको कहती है कि इतनी रात को तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी क्या, क्योंकि जहां तुमने बताया था वहां कोई होल नहीं। कावामुरा वो कहता है कि तुमने देखा भी था नहीं, कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रही। ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले तुम पता कर लो कि तुम हो कहाँ, फिर मुझसे बात करना। फोन बंद कर देती है। वो इस जगह का पता करने के लिए अपने फोन से वीडियो बनाने के लिए अपना फोन कई बार ऊपर उछालता है और इसी दौरान इसका फोन ऊपर अटक जाता है। वो अपना एक जूता फूंक देता है जिससे इसका फोन इसके हाथ पर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो सच में किसी दूसरी जगह पर है। पुलिस भी इसको कॉल करके बताती है कि आप इस जगह पर नहीं है। वो कहते हैं कि आप पहले अपनी जगह का पता करें, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। वो हिम्मत करके दोबारा ऊपर चलने को कोशिश करता है। इस बार सीढ़ी के कुछ स्टेप्स मजीद टूट जाते हैं। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उठकर देखता है कि वहाँ एक चूहा मरा होता है। इसको अब एक आइडिया आता है। वो ट्विटर पर एक फेक अकाउंट बनाता है जिस पर वो एक लड़की की डीपी लगाता है और नाम रखता है मैनहोल गर्ल। वो एक पोस्ट लिखता है कि कल रात मैं पार्टी से वापसी पर एक मैनहोल में गिर गई थी। मेरी टांग भी जख्मी है, हो सके तो कोई मेरी मदद करो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ और मेरे फोन का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा और ना ही किसी को फोन लग रहा है। इतना लिखने के बाद वो अपने फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो शेयर करता है। वो लड़की के नाम की प्रोफाइल इसलिए बनाता है क्योंकि लड़की की मदद लोग जल्दी कर देते हैं। इसके बाद कावामुरा को नजोमी फिर से फोन करती है। वो अपने गुस्से के लिए मुआफी मांगती है। वो अब भी इससे कहीं ना कहीं प्यार करती है। नजोमी एक नर्स होती है। वो कावामुरा को अपनी जख्मी टांग की पिक सेंड करने का कहती है और वो सेंड कर देता है। नजोमी जख्म देखकर बताती है कि तुम्हें इस पर टाके लगाने होंगे। वो एक स्टेपलर से खुद को टाके लगाता है जिससे इसको बहुत दर्द होता है। नजोमी को कहता है कि अगर मैं बाहर भी होता तो किसी को मेरी कोई परवाह नहीं होती। वो इसको अपने ट्विटर अकाउंट का भी बताता है। नजोमी जब देखती है तो वो इसको एक काम करने का कहती है। मैनहोल ट्रेंड कर रहा होता है। मैनहोल गर्ल के 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए होते हैं,
जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसकी वीडियो देखकर बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए होते हैं, जिसको वो पढ़ रहा होता है। इसमें एक प्रिंस नेम आईडी डिटेल्स मनांगता है। कुछ लोग इसके साथ थे लेकिन कुछ लोग इसको ट्रोल कर रहे होते हैं। वो बहुत मुश्किल से मैनहोल के थक्कन की पिक्चर सेंड करता है, जिससे सब ये आइडिया लगाते हैं कि मैनहोल गर्ल एक बीजी टाउन में हो सकती है। वो कावामुरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी। वो कहता है कि मेरे तो नहीं, लेकिन मेरा कावामुरा नाम का एक भाई है, इससे किसी की दुश्मनी हो सकती है। इसकी कल शादी है, इसलिए किसी ने ऐसा किया होगा। अब गर्ल के भाई का नाम सुनकर सब कावामुरा की तमाम डिटेल्स निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इसके काफी अफेयर्स रह चुके हैं और हो सकता है कि इसकी शादी का सुनकर किसी लड़की ने ये काम किया हो। ये सुनकर वो पार्टी की पिक्चर्स देखता है, जिसमें इसको नजर आता है कि किसी ने हुडी पहनी है और अपना फेस हाइड किया है, और वो जो भी है इसी ने कावामुरा की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मलाई थी। अब कावामुरा का पूरा शक केस पर जाता है। इसको लगता है कि केस ने ही किसी का कहा होगा कि इसकी ड्रिंक में दवाई मिला दो, क्योंकि वो बेशक मेरा दोस्त है लेकिन वो बहुत जलता था मेरे से। फिर वो केस का नंबर एड्रेस सभी को बता देता है, जिसकी वजह से सब केस को बहुत परेशान करते हैं। एक बंदा तो केस के घर जाकर इसको बहुत बुरी तरह मारता है। इससे ये पता लग जाता है कि इसने कुछ नहीं किया था। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो है कौन जिसने ये सब किया। कावामुरा कहता है कि पहले मुझे यहाँ से निकालो, बाद में इस इंसान को पकड़ना। इसी दौरान कावामुरा को एक आवाज आती है, जिसको वो रिकॉर्ड करके सेंड करता है, और सब फैसला करते हैं कि ये नारा नाम का शहर हो सकता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर ट्रेन्स ही चलती है। अब सभी देखते हैं कि कौन इस जगह के ज्यादा करीब है कि वो इसको बचा पाए। ये देखकर एक लड़का पॉपुलर होने के लिए करता है और इस जगह के लिए रवाना हो जाता है। इसको देख कावामुरा काफी खुश होता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जिस जगह वो जाता है कावामुरा वहां भी नहीं होता, जिसकी वजह से अब सभी मैनहोल गर्ल को बचाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो है कहाँ। अब हम झाग को काफी ऊपर तक आते देखते हैं, जिसमें कावामुरा डूब जाता है। वो तभी अपना दिमाग लगाकर लाइटर चला देता है। अब क्योंकि वहां गैस भर जाती है तो आग की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो पूरा झाग बाहर निकलता है। आगे कावामुरा को फिर से नजोमी का फोन आता है। वो इसको कहती है कि काश मुझे पता होता कि तुम कहाँ हो तो मैं तुम्हें आकर बचा लेती। इसी वक्त कावामुरा के सामने मिट्टी गिरती है, जिसमें एक लाश दफन होती है। इसको देखकर कावामुरा खौफ में आ जाता है। वो बहुत डर जाता है। इस लाश को देखकर कावामुरा आखिर समझ जाता है कि वो है कहाँ। वो इस बारे में नजोमी को बता देता है और वो कहता है कि मुझे जल्द यहाँ से निकालो, लेकिन प्लीज को मत बताना। इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम कावामुरा को देखते हैं, जो अपने दोस्त को मारकर खुद कावामुरा बन जाता है। वो इसको मैनहोल में डालकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराकर बिल्कुल इसी जैसी शक्ल करा लेता है और कावामुरा बन जाता है। वो असल कावामुरा की पहचान चराकर इसकी जिंदगी गुजार रहा था और आज वो खुद भी इसी मैनहोल में है। अब याशिदा समझ जाता है कि असल कावामुरा की एक लवर थी जिससे वो बचपन से प्यार करता था। इसका नाम है, इसी ने इसको किडनैप किया था। तभी वो मैनहोल गर्ल की आईडी से लिखता है कि मेरे भाई की एक लवर थी जिससे इसका ब्रेकअप हो गया था और इसी ने शादी रोकने के लिए मुझे किडनैप किया है। फिर वो एक और आईडी बनाकर लोगों को उकसाता है कि वो लोग ओरिहारा को मार दे। तभी प्रिंस नामी अकाउंट से मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन पता लग गई है, क्योंकि जिसकी आवाज तुमने सेंड की थी वो इसी जगह की थी। वो कहता है कि तुम अब परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ। अब मैनहोल गर्ल आईडी से याशिदा लिखता है कि यहाँ से गुजरे लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल लिया है, इसलिए अब मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अब सभी का शुक्रिया। तभी यहाँ पर नजोमी आ जाती है, जो एक रस्सी नीचे फेंकती है, जिसकी मदद के सहारे याशिदा ऊपर आ जाता है। लेकिन तब वो देखता है कि दूसरी तरफ नजोमी नहीं बल्कि ओरिहारा होती है। असल में ओरिहारा ही याशिदा को बेहोशी की दवा दी थी, जिसके बाद इसने याशिदा को मैनहोल में फेंक दिया। फिर इसके फोन सब सेटिंग्स चेंज कर दी कि जिससे वो किसी को फोन ना कर सके। अब ओरिहारा याशिदा के फेस को काटने की कोशिश करती है, तभी वो इसको रोकता है। अब याशिदा बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे दोस्त कावामुरा की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, इसलिए मैंने इसका चेहरा और जिंदगी दोनों ले ली कि लोग मुझसे भी प्यार करें, और जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। असली कावामुरा के साथ मेरे गायब होने पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। तुम मुझे मुआफ कर दो। इसकी ये बात सुनकर ओरिहारा वहां से जाने लगती है, जबकि इसने बहुत मुश्किल से सच्चाई का पता लगाया था। तभी अचानक याशिदा इस पर हमला कर देता है और इसको मारने की कोशिश करता है, और तभी एक तीर याशिदा के चेहरे पर लगता है, जिससे वो दोबारा मैनहोल के अंदर गिर जाता है।
और वो तीर एक बच्चे ने चलाया था जो इसल में वही होता है जिसकी आईडी प्रिंस नाम से थी। वो लड़का मैनहोल अक्कन बंद कर देता है जिसे याशद वही रहकर मर जाएगा। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मजीद ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।